हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू लर्न सेल्स एंट्री। आज हम लोग सेल्स की एंट्री देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने परचेज की एंट्री देखा था कि हाउ टू पास परचेज एंट्री इन टैली। सो आज हम लोग देखेंगे सेल्स की एंट्री कैसे पास करना है। सेल्स एंट्री बेसिकली आपका सेल्स इनवॉइस होता है कि अगर आपने किसी पार्टी को कुछ माल बेचा है, आपने किसी पार्टी को कुछ प्रोडक्ट सेल किया है, तो आपको उसका सेल्स का इनवॉइस बनाना पड़ता है। इनवॉइस यानी कि बिल आपको बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सेल्स का एंट्री पास करना है। बिफोर पासिंग सेल्स एंट्री, आपको सेल्स की एंट्री पास करने से पहले सेल्स के बिल नंबर में एक सेटिंग करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको एक छोटा सा वाउचर सेटिंग करना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, ऑल्टर। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, ऑल्टर। अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, ऑल्टर में जाएंगे एंड वहाँ पर हम लोग सेल्स की एंट्री में जाएंगे, दैट इज सेल्स के वाउचर में जाएंगे। सेल्स के वाउचर में जाके वहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आप उसको सेट कर सकते हो कि आपको जो वाउचर नंबरिंग है वो कैसा चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए कि मैनुअल चाहिए। सो फिलहाल हम लोग उसको यहाँ पे कर देते हैं मैनुअल, यानी कि जो वाउचर नंबर होगा वो हम लोग मैनुअली वहाँ पे फीड करेंगे। सो मैंने उसको मैनुअल कर दिया। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स के ऑप्शन को हमने येस कर दिया। एंटर करके आप ये पूरे स्क्रीन को जो है वो एक्सेप्ट कर दोगे, तो आपका ये स्क्रीन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इतना सेटिंग करने के बाद इसके मार के आपको वापस बाहर आना है मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में अभी आपको एंट्री पास करना है, तो एंट्री पास करने के लिए हम लोग जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। एंट्रीज करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन है, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद अगेन आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट जो है वो पेमेंट का वाउचर खुलता है, लेकिन आज आपको सेल्स का एंट्री करना है। जैसे लास्ट टाइम परचेज का एंट्री करने के लिए आपने F9 प्रेस किया था, वैसे अभी सेल्स का एंट्री प्रेस करने के लिए हम लोग F8 प्रेस करेंगे। सो यहाँ से आप फंक्शन की में से F8 का की प्रेस करोगे तो आप सेल्स वाउचर में आ जाओगे। तो ये आपका सेल्स वाउचर जो है आ गया। अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक एंट्री पास करना है, तो सबसे पहले आपको उसका बिल नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स इनवॉइस नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेल्स इनवॉइस नंबर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर यानी कि आपका बिल नंबर यानी कि आपका जो सेल्स बिल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आपका जो बिल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। दैट इज मैं डाल दिया सेल 001। ये मेरा सपोज बिल नंबर है सेल 001। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर आएगा, उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एंट्री में डेट डालना है। तो F2 प्रेस करके आप डेट डालोगे। सो मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया 27 यानी कि 2 जुलाई। F2 करके हमने डेट डाल दिया 27 यानी कि 2 जुलाई। डेट के बाद आपको यहाँ पे पार्टी का नाम पूछेगा। पार्टी के नाम में आप जो पार्टी का नाम है, आपका जो पार्टी है, दैट इज सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास पार्टी है मिलेनियम सिस्टम करके। यहाँ पे मिलेनियम सिस्टम का अकाउंट हमने सेलेक्ट कर दिया। एंटर। आपको एक इनवॉइस डिटेल्स आएगा, एक डिटेल्स आएगा, आपको डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और बाय डिटेल्स पूछेगा। वहाँ पर अगर आपका डिलीवरी डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स वो सब डॉक्यूमेंट्स के आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे फीड करने। फिलहाल सपोज मैंने बोला वो सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे एंटर एक्सेप्ट। आपने क्या किया, वहाँ पे सेल्स किया कि सेल्स रिटर्न किया। सो हमने यहाँ पे सेल्स किया। उसको हम लोग सेल्स सिलेक्ट कर देंगे। और कौन सा सेल्स है वो मेरा मेरा सेल्स टैक्सेबल है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे सेल्स टैक्सेबल। नेम ऑफ आइटम यानी कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, तो मैंने गीगाबाइट का मदरबोर्ड सेल किया, तो गीगाबाइट मदरबोर्ड आ गया। क्वांटिटी मैंने बोला 12, रेट उसका डाल दिया मैंने 8200। एंटर। एक एंटर मार के आप नीचे आओगे और एक स्पेस छोड़ के आप यहाँ पे उसमें जीएसटी चार्ज करोगे। ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है, इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर है, तो आप यहाँ पे लगाओगे CGST और SGST। एंटर। प्रोवाइड ईवे बिल नंबर डिटेल, अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे आपके ईवी बिल का डिटेल्स पूछता है कि अगर आपने ईवी बिल जनरेट किया है तो आपका डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्ट कितना है, डेट, डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिलहाल उसको हमने एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पर अगेन हम लोग न्यू रेफरेंस लेंगे, जैसे परचेज सेल में न्यू रेफरेंस आता है वैसे यहाँ पे भी न्यू रेफरेंस आएगा। एंटर। आपका बिल नंबर रिपीट हो गया। एंटर एक्सेप्ट। तो ये आपका जो फर्स्ट एंट्री है वो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि आपका फर्स्ट एंट्री आपका क्रिएट हो गया। ना ये एंट्री देखने के लिए आप क्या करोगे, एस्केप मार के बाहर आओगे, यू विल गो टू डिस्प्ले, दैट इज आप डिस्प्ले में जा सकते हो। डिस्प्ले में जाके आप जाओगे यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट बुक, एंड वहाँ पर आप जाओगे सेल्स रजिस्टर। डिस्प्ले अकाउंट बुक में सेल्स रजिस्टर में जाओगे। आपने जो मंथ में एंट्री किया था जुलाई में, तो जुलाई में जाओगे, आपको एंट्री यहाँ पे एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगा, आप उसको एंटर मार के ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक प्रिंट कमांड दिया हुआ है, ऑल्ट P प्रिंट। तो आप यहाँ से ऑल्ट P कमांड प्रेस करके उसको प्रिंट करोगे, तो ये आपका जो है वो सेल्स इनवॉइस प्रिंट होता है, सेल्स इनवॉइस।
और यहाँ से आप उसको सेल्स का इन्वॉइस आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ सपोज एक एंट्री हो गया, अभी आपको ऐसे दूसरा एंट्री पास करना है, तो अगेन हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, अगेन हम लोग एफिट सेल्स में जाएंगे। एंड नाउ सपोज यहाँ पर मेरे को एक एंट्री पास करना है, अभी हम लोग एक इंटर स्टेट एंट्री ले लेते हैं। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के थ्रू अगर हम लोग परचेज सेल करते हैं तो अदर स्टेट में जाके तो उसका एंट्री कैसे करना है। सो इंटर स्टेट एंट्री के लिए सपोज हमने सबसे पहले डेट डाल दिया F2 करके, मैंने डेट यहाँ पे ले लिया सपोज 2 दिसंबर, बिल नंबर सपोज यहाँ पे हमने डाल दिया सेल/002, एंटर। देन यहाँ पे पूछेगा पार्टी का नाम। सो पार्टी का नाम सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास एक पार्टी है गाला कंप्यूटर्स, सो उसका अकाउंट नहीं है मेरे पास, तो आप टैली में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो Alt+C करके, Alt+C यानी कि मास्टर क्रिएशन। तो यहाँ पर आप Alt+C करके एक लेजर क्रिएट कर सकते हो। मैंने बोला गाला कंप्यूटर्स, इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ सन्ड्री डेटर, बिकॉज आप सेल्स कर रहे हो तो आपका जो पार्टी है वो डेटर अकाउंट होता है, तो वो डेटर्स में जाएगा। यहाँ पर आपको उसका स्टेट सिलेक्ट करना है, मैंने बोला उसका स्टेट है राजस्थान, एंटर। उसका जीएसटी नंबर, तो राजस्थान का कोड होता है 28, बाकी आप उसका जीएसटी नंबर जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अभी मेरे पास वैलिड जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं कुछ भी एक डमी ले लेता हूँ, एंटर, एक्सेप्ट। नाउ अगेन उसके हमने क्या किया, सेल्स किया, तो सेल्स लिया, लेकिन ये इंटरस्टेट सेल्स है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। आप क्या लोगे यहाँ पे, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। और आपने उसको क्या सेल किया, तो सपोज मैंने उसको सेल किया 500 GB हार्ड डिस्क नहीं है मेरे पास, सो अगेन Alt+C करके एक शॉर्टकट लेके आप बना सकते हो 500 GB हार्ड डिस्क, इट विल गो अंडर द ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का ग्रुप मेरे पास नहीं है तो अगेन Alt+C करके आप एक ग्रुप बना सकते हो हार्ड डिस्क करके, एंटर। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, मैंने बोल दिया यस। शुड ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस। तो आप यहाँ पे उसका जीएसटी डिटेल सेट कर सकते हो ग्रुप के अंदर जाके, तो मैंने बोला टैक्सेबल है और उसके ऊपर 18% जीएसटी है। ये सब आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करना है तो उसमें ये सब हमने डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक आइटम क्रिएट कर सकते हो, पीसेस कर लिया, जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, यस। कितना क्वांटिटी, मैंने बोला फॉर एग्जांपल 50 क्वांटिटी, रेट उसका डाल दिया मैंने 5700, एंटर। और उसके ऊपर आप लगाओगे IGST। बाकी सब जो सेम था वैसा वैसे जाएगा, एंटर, एक्सेप्ट। तो ये आपका एंट्री जो है कंप्लीट हो गया। सो इस तरह से आप सेल्स का एंट्री कर सकते हो। बाद में ये एंट्री देखने के लिए अगेन यू कैन गो टू डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर में आप जाके पर्टिकुलर मंथ वाइज एंट्री चेक कर सकते हो। आपको और सब एंट्री एक साथ देखनी है तो यहाँ पे एक कॉमन रिपोर्ट होता है डिस्प्ले डे बुक। डे बुक में जाके आप Alt F2 प्रेस करके आप पीरियड डालोगे 1/4 से लेके 31 मार्च, तो ये आपको ऑल द एंट्रीज विल बी यहाँ पे आपको दिखाएगा। परचेज सेल की आपने जितने भी एंट्री अभी तक की है वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लगता है इसमें से किसी एंट्री में कुछ चेंजेस करना है तो आप वो एंट्री में जाके एंटर मार के जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करके उसको अगेन आप लास्ट में एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। और एक्सेप्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+A। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट Ctrl+A करोगे तो आपका जो एंट्री है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें से सपोज आपको कोई पर्टिकुलर एंट्री डिलीट करना है तो वो एंट्री पे आप कर्सर रख के एरो से सिलेक्ट करके आप Alt+D प्रेस करके वो पर्टिकुलर एंट्री को आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका सेल्स एंट्री हमने देखा। नाउ परचेज एंड सेल्स एंट्री करने के बाद आपने जितना भी परचेज सेल किया है वो सारे बिल का पेमेंट्स आपका ड्यू होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। तो टैली में एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, वो भी कैसे देखना है हम लोग देख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए जो स्टेप्स है वो है डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल एंड रिसीवेबल। रिसीवेबल में आपको दिखाएगा कि आपको कितना रुपया आने का बाकी है और पेबल में आपको दिखाएगा आपको कितना रुपया पे करने का बाकी है। सो ये आपका पेबल अकाउंट हो गया, ये आपका रिसीवेबल अकाउंट हो गया। तो इस तरह से आप टैली में आपके पेबल एंड रिसीवेबल भी चेक कर सकते हो। इंडिविजुअल लेजर का अगर कोई डिटेल चेक करना है तो लेजर में जाके फॉर एग्जांपल मुझे एसर का चेक करना है, सो एसर के साथ आपका जो आउटस्टैंडिंग ड्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट शो कर देगा। तो इस तरह से आप टैली में सारे रिपोर्ट्स भी देख सकते हो और ये सारे रिपोर्ट्स टैली जो है ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। सो आज के लिए इतना इनफ है। तो आज आपने देखा कि सेल्स की एंट्री कैसे पास करनी है, इनवॉइस कैसे पास करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपने उसको एंजॉय किया रहेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और ऐसी वीडियोस दिखा सकूं। टिल